Assalamu alaikum dear students, welcome to lecture 9 of our expository writing course. Today we are going to study essay outlining techniques. In our last lecture we studied the basic structure of an essay which included the introduction, body and conclusion. And today in this lecture we will focus on how to plan the structure of an essay effectively through outlining so that when you start writing your ideas are already clear, logical and easy to follow. Begin. First of all, have a look at what is an outline. आउटलाइन क्या होती है? इट इज लाइक अ मैप फॉर योर एसे. इट इज अ प्लान और ब्लूप्रिंट दैट लिस्ट द मेन पॉइंट ऑफ योर एसे and spotting ideas in a logical order before you begin writing. Outline of your essay helps you stay on track while writing. So by creating an outline, you can ensure that your essay has a clear path from start to finish. You can think of your outline like this way. Writing or building an essay without an outline is like traveling without a map. Reach your destination, but you are more likely to get lost along the way. अब आप लोगों ने जब एसे को क्रिएट करना है, अगर विदाउट एन आउटलाइन क्रिएट कर रहे हैं तो वो ऐसा है कि आप लोग मैप के बगैर ट्रैवल कर रहे हो, विदाउट मैप कर रहे हो ट्रैवल. आप लोगों ने एक स्पेसिफिक लोकेशन पे पहुंचना है, एक डेस्टिनेशन है, आप लोग डेस्टिनेशन पे पहुंच तो जाओगे अपनी पे, लेकिन रास्ता भटकते भटकते पहुंच जाओगे. आप लोग को एग्जैक्ट रास्ता नहीं पता होगा, कभी कहाँ से पूछोगे कभी कहाँ से पूछोगे, तो इट मीन्स कि आप लॉस्ट हो जाओगे अपने पूरे रास्ते में. तो ऐसे को विदाउट एन आउटलाइन लिखना भी कुछ ऐसा ही है. ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द बेनिफिट्स ऑफ आउटलाइनिंग. Outlining has several benefits. First of all, it saves time when drafting process starts because you already know where you are headed. Secondly, it ensures logical flow of ideas. Means ideas in your essay flow logically from one point to the next. Thirdly, it highlights gaps or weaknesses in the arguments of your essay before you start writing. And fourthly, it keeps you focused on thesis statement. कि आपको अपनी thesis statement के ऊपर फोकस करना है जो क्लियर और फोकस्ड होनी चाहिए, जिसको फर्दर जाके आपके बॉडी पैराग्राफ्स में डिवेलप होना है स्पोर्टिंग डिटेल्स में. तो आप लोग की अगर थीसिस स्टेटमेंट ही क्लियर नहीं होगी तो आपका ऐसे आगे नहीं चल सकेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अपनी थीसिस स्टेटमेंट को क्लियरली क्रिएट करना है एंड देन बॉडी पैराग्राफ आपने राइट करने हैं. एंड लास्टली क्या है, आउटलाइन रिड्यूसेस रेपिटेशन एंड ऑफ टॉपिक कंटेंट. कि आपको अपने ऐसे में आइडियाज की रेपिटेशन नहीं करनी, सेम आइडियाज को बार बार रिपीट नहीं करना और टॉपिक से अनरिलेटेड चीजें भी ऐड नहीं करनी, नहीं राइट करनी. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. इफ यू आर राइटिंग ऑन द टॉपिक द इम्पैक्ट ऑफ रिमोट वर्क ऑन अर्बन डेवलपमेंट, तो इसकी आउटलाइन में आप लोगों ने किस चीज से प्रिवेंट करना है? You have to prevent from jumping between unrelated topics without proper order. आप लोगों ने इसमें अनरिलेटेड टॉपिक्स नहीं ऐड करने कि जिस तरह से आप लोग इसमें ऐड कर दो कि ट्रांसपोर्टेशन का इशू बता दो, होम ऑफिस डिजाइन के बारे में बता रहे हो, या फिर सिटी नाइट लाइफ विदाउट एक प्रॉपर ऑर्डर के बगैर बता रहे हो ना. तो आप लोगों ने इन चीजों से अवॉइड करना है, इन चीजों को अपने ऐसे में ऐड नहीं करना. आप लोगों ने टॉपिक की रेलिवेंसी के ऊपर स्टिक रहना है. अब नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ आउटलाइन. There are 3 main types of outline जो आप लोग अपने ऐसे के लिए क्रिएट कर सकते हो. आप लोग किसी भी टाइप का ऐसे लिख रहे हो. फर्स्ट हमारे पास है टॉपिक आउटलाइन. इसमें क्या होता है, दिस इज मोस्ट कॉमन फॉर्म एंड इट मेक्स यूज ऑफ शॉर्ट वर्ड्स और फ्रेजेस फॉर ईच पॉइंट टू रिप्रेजेंट इन योर ऐसे. एंड सेकेंड इज सेंटेंस आउटलाइन. तो ये क्या होती है, दिस वन इज मोर डिटेल्ड आउटलाइन. ईच पॉइंट इज रिटन एज अ कंप्लीट सेंटेंस which make it easier to turn into full paragraphs later. फुल सेंटेंसेस होते हैं क्लैरिटी के लिए. इसमें आप लोगों ने चीजों को, अपने टॉपिक को इन डिटेल एक्सप्लेन करना होता है ईच एंड एवरी पॉइंट को, ताकि कॉम्प्रिहेंसिवली आप अपने टॉपिक को डिस्क्राइब कर सको. एंड द लास्ट वन इज माइंड मैप. ये क्या होती है, दिस इज अ विजुअल आउटलाइन. You have to draw your central topic in the middle of the page and you have to branch out into related ideas which can be helpful for ब्रेनस्टॉर्मिंग. विजुअल डायग्राम बनानी है आप लोगों को, किसके लिए? ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए बनानी है. भी आपको ऐसे लिखना है तो आपने इन सब आउटलाइन में से किसी एक आउटलाइन को चूज करना है और उसके अकॉर्डिंग अपने टॉपिक को डिस्कस करना है, बॉडी पैराग्राफ्स बनाने हैं. ओके, नाउ मूव टू दी स्टेप्स टू क्रिएट एन इफेक्टिव आउटलाइन. किस तरह से आप लोग अपने ऐसे की आउटलाइन को इफेक्टिवली क्रिएट कर सकते हो. तो उसके कुछ स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं आउटलाइन क्रिएट करते वक्त. लेट्स हैव अ लुक एट दीज. फर्स्ट हमारे पास है, यू हैव टू चूज अ स्पेसिफिक टॉपिक. यू डोंट हैव टू बी ब्रॉड और नॉट टू नैरो. आपको अपना टॉपिक स्पेसिफिक चूज करना है, ज्यादा ब्रॉड भी ना हो और ना ही ज्यादा नैरो डाउन हो कि उसके ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन ना दी जा सके बॉडी पैराग्राफ्स में.
देन यू हैव टू राइट अ क्लियर थीसिस स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेस योर मेन आर्ग्यूमेंट। आपको अपनी थीसिस स्टेटमेंट इस तरह से क्लियरली लिखनी है कि आपके मेन आर्ग्यूमेंट को एक्सप्रेस करे, जो जाके फर्दर बॉडी पैराग्राफ्स में डिवेलप होगा। आप इन डिटेल में उसको एक्सप्लेन करोगे। Then you have to brainstorm ideas as possible without worrying about order. Then you have to create group related points into main categories. अब जो आप लोगों ने थीसिस स्टेटमेंट राइट कर ली, तो उसके बाद आप लोगों ने उसमें 3 to 4 एस्पेक्ट्स डिस्कस किए होंगे जो आपके बॉडी पैराग्राफ्स में जाके डिस्कस होने हैं। तो उन रिलेटेड पॉइंट्स को आपने मेन कैटेगरीज में कन्वर्ट कर लेना है। जो कैटेगरीज वो होंगी, ईच बॉडी पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस होंगी। देन यू हैव टू अरेंज दिस इन अ लॉजिकल ऑर्डर। फिर आपको उनको कैटेगरीज को लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेना है, ताकि आप ईच बॉडी पैराग्राफ को एक प्रॉपर टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट कर सको। एंड लास्ट में यू हैव टू ऐड स्पोर्टिंग डिटेल्स, कि आपको स्पोर्टिंग डिटेल्स ऐड करनी है अंडर ईच मेन पॉइंट। जो आपका बॉडी पैराग्राफ होगा उसमें आप लोग स्पोर्टिंग सेंटेंसेस दोगे, जिस तरह से हमने पैराग्राफ में किया था कि उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, 3 सेंटेंसेस होते हैं। टॉपिक सेंटेंस होता है, स्पोर्टिंग सेंटेंस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो जो स्पोर्टिंग सेंटेंस होता है वो आपके ऐसे के पैराग्राफ के स्पोर्टिंग डिटेल में होती हैं। Once this is done, you will have a road map that makes the actual writing process much smoother. तो जब आप लोग ये कर लोगे तो आप लोग को एक रोड मैप मिल जाएगा अपने ऐसे के लिए, जो आपके राइटिंग प्रोसेस को इजी बना देगा। फिर आप उसको फॉलो करते हुए इजीली अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू ऑर्गेनाइजिंग योर आउटलाइन, कि आप लोगों को अपनी ऐसे की आउटलाइन को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है। व्हेन यू हैव टू अरेंज द मेन पॉइंट्स ऑफ योर एसे, यू हैव सेवरल ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स टू चूज फ्रॉम। जब भी आप लोग को अपने ऐसे के मेन पॉइंट्स को अरेंज करना है लॉजिकल ऑर्डर में, तो आपको ये सेवरल पैटर्न्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक को फॉलो करना है जो आपके ऐसे की टाइप से सुटेबल है। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट दीज। फर्स्ट हमारे पास है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इट इज यूजफुल when explaining events in the sequence। ये आप तब यूज करते हो जब आप इवेंट्स को सीक्वेंस में एक्सप्लेन कर रहे होते हो। पीछे हमने अपने लेक्चर में इसको डिस्कस भी किया था पैराग्राफ के स्ट्रक्चर में, कि कितने टाइप्स के ऑर्डर्स होते हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस किया था। आप लोग वहां से जाके भी इसको देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। इसमें क्या करना है आप लोगों ने, व्हेन यू वांट टू एम्फसाइज योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट फर्स्ट और लास्ट। जब आप लोग को अपना किसी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट को एम्फसाइज कर रहे हो या फिर अपने वीकेस्ट पॉइंट को एम्फसाइज कर रहे हो, तो आप ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस का ऑर्डर अपने ऐसे में फॉलो कर सकते हो। थर्ड वन इज काज एंड इफेक्ट ऑर्डर। इट शोज दैट रिलेशनशिप्स, कि हाउ वन इवेंट लीड्स टू अनदर। एंड लास्ट एंड फोर्थ वन इज प्रॉब्लम सॉल्यूशन। इट इज परफेक्ट फॉर persuasive essays that propose an answer to a specific issue. They state problem and suggest fixes. तो जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऑर्डर होता है, इसमें आप लोग प्रॉब्लम स्टेट करते हो अपने थीसिस स्टेटमेंट में, और अपने बॉडी पैराग्राफ्स में उसका प्रोपोज्ड आंसर करोगे कि किस तरह से उसको फिक्स किया जा सकता है। अब यह है कि चूजिंग द राइट ऑर्डर डिपेंड्स ऑन योर टॉपिक एंड पर्पस, कि आप लोग किस टाइप कैसे लिख रहे हो और आप लोग का टॉपिक मेन है क्या, उसका पर्पस क्या बताना चाह रहे हो आप उसमें। नेक्स्ट हमारे पास है सैंपल आउटलाइन। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, उसको हम देख लेते हैं कि किस तरह से आप लोग भी अपने ऐसे की आउटलाइन को इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। लेट्स हैव अ लुक एट दिस आउटलाइन। टॉपिक हमारे पास क्या है, इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन टीनेजर्स। अब सोशल मीडिया का इफेक्ट बताना है कि टीनेजर्स पर उसका क्या इफेक्ट है। तो आप लोग के जो ऐसे होगा उसके 3 मेन पार्ट्स होंगे, इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी पैराग्राफ्स होंगे एंड देन लास्ट में कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप लोगों ने क्या करना है, अपने टॉपिक के बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देनी है और अपनी थीसिस स्टेटमेंट क्रिएट करनी है। उसकी लास्ट लाइन जो होगी वो थीसिस स्टेटमेंट होगी, जिसमें आपका मेन टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ होगा। देन आप लोग को बताने हैं, अब आप लोग का टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया, तो आप लोग इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स बताओगे और नेगेटिव इफेक्ट्स पे भी करोगे। तो फर्स्ट हमारे पास है इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स में क्या बताओगे कि ये कम्युनिकेशन में किस तरह से हेल्पफुल है, अवेयरनेस देता है एंड देन लर्निंग के लिए भी किस तरह से हेल्पफुल है। अब आ जाते हैं इसके नेगेटिव इफेक्ट्स पर। तो उसमें क्या क्या आ रहा है, डिस्ट्रैक्शन आ रही है, देन उसकी मेंटल हेल्थ आ रही है उनकी, देन साइबर बुलिंग, इसको आप लोग डिस्कस करोगे। अब ये जो है आपके ऐसे की स्टेटमेंट में मेन पॉइंट्स हैं, मेन कैटेगरीज हैं, जिसको आपने अपने बॉडी पैराग्राफ में जाके डिवेलप करना है विद टॉपिक सेंटेंस। और लास्ट में हमारे पास है कंक्लूडिंग पैराग्राफ। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, क्या होगा, बैलेंस्ड
यूज इज कि आप लोग को इसका बैलेंस यूज करना है, ना ही बहुत ज्यादा करना है और ना ही कि मतलब बहुत कम कि आपको कुछ भी पता ना हो। तो आप लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि ईच पॉइंट इज जस्ट अ शॉर्ट फ्रेज, दिस मेक्स इट इजी टू सी द स्ट्रक्चर एट अ ग्लांस। अब इस तरह से जब आप लोग आउटलाइन क्रिएट कर लोगे अपने ऐसे के लिए तो ये आप लोग के लिए ईज हो जाएगा ना कि आप लोग अपने ऐसे को इजीली राइट कर सकोगे जब आप लोग के पास एक क्लियर डायरेक्शन होगी कि आप लोगों ने क्या क्या मेन पॉइंट डिस्कस करने हैं अपने ऐसे में जाके। अब नेक्स्ट हमारे पास है सैंपल सेंटेंस आउटलाइन। पीछे हम लोगों ने पूरे ऐसे की आउटलाइन देखी कि हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देखा, बॉडी पैराग्राफ देखा और कंक्लूडिंग पैराग्राफ देखा कि उसमें हमने एक टॉपिक लिया और उसको किस तरह से हम मेन पॉइंट्स बना सकते हैं अपने पूरे ऐसे के स्ट्रक्चर के। अब हमारे पास सेंटेंस आउटलाइन है कि आप लोगों के बॉडी पैराग्राफ का जो टॉपिक सेंटेंस होगा उसको आप लोगों ने किस तरह से क्रिएट करना है। तो फर्स्ट हमारे पास टॉपिक देख लेते हैं, वो क्या है, बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। अब टॉपिक क्या है आप लोग का, रेगुलर एक्सरसाइज के बेनिफिट्स डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो थीसिस स्टेटमेंट होगी उसमें आप लोगों ने इसके बेनिफिट्स बताने हैं, लाइक इसके मेंटल हेल्थ के बेनिफिट्स बता दो, अब फिजिकल हेल्थ को किस तरह से ये इंप्रूव करती है, तो ये आप लोगों ने डिस्कस करने हैं। अब जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन होगी यहाँ, तो वो आप लोगों ने इस तरह से करानी है कि रेगुलर एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल। जो रेगुलर एक्सरसाइज है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एसेंशियल है। देन आप लोगों ने इसको अपने स्पोर्टिंग डिटेल्स बना के डिस्कस करना है इन डिटेल। और जो सेकंड आप लोग का जो बॉडी पैराग्राफ होगा उसमें आप लोग मेन पॉइंट ये रख सकते हो कि इट इम्प्रूव फिजिकल हेल्थ। किस तरह से जो रेगुलर एक्सरसाइज है फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करती है, तो आप लोगों ने ये बताना है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है टॉपिक सेंटेंस की, आप लोग ये दे सकते हो, एक्सरसाइज स्ट्रेंथन्स दी हार्ट एंड मसल्स। तो ये किस तरह से हार्ट एंड मसल्स को स्ट्रेंथन करती है, तो ये आप लोगों ने डिस्कस करना है स्पोर्टिंग डिटेल्स देके, लाइक उसकी एविडेंस दोगे, एग्जांपल दोगे, कोई भी फैक्ट्स दोगे। देन जो थर्ड बॉडी पैराग्राफ होगा उसका टॉपिक सेंटेंस क्या होगा, उसका मेन पॉइंट है बूस्ट मेंटल हेल्थ। अब जो रेगुलर एक्सरसाइज है वो किस तरह से मेंटल हेल्थ को बूस्ट करती है, इंप्रूव करती है, तो ये आप लोगों ने डिस्कस करना है। इसका टॉपिक सेंटेंस हो सकता है फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। फिजिकल एक्टिविटी जो है वो किस तरह से स्ट्रेस एंड एंजाइटी को रिड्यूस करती है, तो इसको भी आप लोगों ने जाके फर्दर डिटेल देनी है इसकी। देन फोर्थ जो बॉडी पैराग्राफ होगा आपका, उसमें आप लोगों ने क्या बताना है, इट एनहेंसेस प्रोडक्टिविटी। जो रेगुलर एक्सरसाइज है वो किस तरह से प्रोडक्टिविटी को एनहेंस कर रही है। तो एक्सरसाइज इम्प्रूव फोकस एंड एनर्जी लेवल, ये आपका टॉपिक सेंटेंस हो जाएगा जिसको आप फर्दर डिस्कस करना है कि ये किस तरह से एनर्जी लेवल और फोकस को इम्प्रूव करती है। एंड लास्ट में हमारे पास आता है कंक्लूडिंग पैराग्राफ। अब इसका जो मेन पॉइंट होगा उसको आप लोग किस तरह से लिख सकते हो, देख सकते हो, मेकिंग एक्सरसाइज अ हैबिट एंश्योर्स लॉन्ग टर्म वेलबीइंग। इसका ये टॉपिक सेंटेंस होगा जिसको आप फर्दर अपनी थीसिस स्टेटमेंट को समराइज करके लिखोगे, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप लोग को अपनी थीसिस स्टेटमेंट को एज इट इज राइट नहीं कर देना, उसको रीराइट करना है न्यू वर्ड्स में और उसको समराइज करना है, लाइक आप लोगों ने उसको शॉर्टन करना है। अब जब आप लोग अपने ऐसे की सेंटेंस आउटलाइन बना लेते हो ना, तो उससे आप लोगों को अपने ऐसे की एक डायरेक्शन मिल जाती है। अब आप लोगों की थीसिस स्टेटमेंट भी रिटर्न हो गई और आपके जो बॉडी पैराग्राफ्स है उनके मेन पॉइंट्स भी मिल गए आपको और उनके टॉपिक सेंटेंस भी आप लोगों ने राइट कर लिए। तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू राइट द होल ऐसे जब आप लोग के पास एक डायरेक्शन होगी। अब यहाँ पे लास्ट में हमारे पास एक प्रैक्टिस टास्क है, तो इसको आप लोगों ने देख लेना है। टास्क 1 हमारे पास क्या है, यू हैव टू क्रिएट अ टॉपिक आउटलाइन फॉर द टॉपिक द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब ये आपको टॉपिक दिया हुआ है प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इसके आप लोगों ने डिस्कस करना है टॉपिक आउटलाइन बनाकर, जिस तरह पीछे हमने एक एग्जांपल भी लिया टॉपिक आउटलाइन की, उस तरह से सेम आप लोगों ने क्रिएट करनी है इस टॉपिक के लिए। एंड द टास्क 2 इज यू हैव टू कन्वर्ट दिस टॉपिक आउटलाइन इनटू अ सेंटेंस आउटलाइन। अब ये जो इसकी टॉपिक आउटलाइन क्रिएट करोगे आप लोग, तो इसको आप लोग अपनी सेंटेंस आउटलाइन में क्रिएट कर दोगे, लाइक थीसिस स्टेटमेंट हो जाएगी और ईच बॉडी पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस आ जाएगा इसमें। एंड द टास्क 3 इज यू हैव टू मेक बोथ अ टॉपिक एंड सेंटेंस आउटलाइन फॉर अ न्यू टॉपिक ऑफ योर चॉइस। अब लास्ट टास्क क्या है कि इसमें आप लोगों ने अपना भी कोई एक न्यू टॉपिक चूज करना है और उस पर आप लोगों ने क्या करना है, यू हैव टू क्रिएट अ टॉपिक एंड सेंटेंस आउटलाइन क्रिएट करनी है आप लोगों ने। दैट यू मे गेट द आइडिया कि किस तरह से आप लोगों ने अपने ऐसे की आउटलाइन को प्रिपेयर करना है और आप अपने होल ऐसे की आपको डायरेक्शन मिल जाएगी लिखने की।